जो आज भूमि पाठशाला के इस अंक में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं और आज हम चर्चा करेंगे राजस्व अभिलेखों में एक सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख सजरा के संबंध में। सजरा जिसे कि आम भाषा में लोग नक्शा कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जो ये सजरा होता है, ये सजरा जो है धारा 28 UPLR उत्तराखंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 28 के अंतर्गत ये जो है कलेक्टर के अनुरक्षण में और देख रेख में रहता है और इसकी जो तैयारी होती है वो UPLR के 234 के जो नियम बने हुए हैं उनके अंतर्गत इसको तैयार किया जाता है। और सजरा जो होता है, मैं और भी बताना चाहूँगा, सजरा जो है बंदोबस्त के दौरान तैयार होता है और बंदोबस्त से पूर्व का पहला सजरा होगा और जब बंदोबस्त हो जाएगी तो बंदोबस्त के बाद वही सजरा जो है आगे चलता है जब तक कि नए बंदोबस्त के आदेश नहीं हो जाते तब तक वो प्रभावी रहता है। लेकिन उसमें जो छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक होती हैं, अन्य जो ऐसी मिस्टेक होती हैं जो कि संशोधन हो सकती हैं, तो कलेक्टर के न्यायालय के स्तर से ये सब विस्तारित होती हैं। तो किसी के भी यदि सजरे के संबंध में शिकायतें होती हैं तो माननीय न्यायालय कलेक्टर के यहाँ जो है उसको दायर करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा जो सजरा है ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप देखोगे जो सजरा होता है वो किसी भी एक गांव वाइज बनाया जाता है। एक गांव का एक सजरा होगा। यदि एक तहसील में 100 गाँव हैं तो 100 सजरे होंगे, 100 नक्शे होंगे। और ये नक्शे जो है जो बंदोबस्त में कपड़े के उस पर जो है बनाए जाते हैं और विधिवत तरीके से किस तरीके से होता है वो हम दिखाएंगे आपको। लेकिन सजरा गांव वाइज तैयार होता है। गांव में सबसे पहले दिशाएं तय हो जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मानचित्र में जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ से अन्य उसके निकटवर्ती गांव कौन से हैं, संकेत तालिका, ये सब कुछ उसमें रहता है। पूरी भूमि जितनी भी उस गाँव के अंतर्गत है उसकी सीमाओं को निर्धारित करते हुए और फिर प्रत्येक खेत वाइज जो है बंदोबस्त के दौरान जो है एक एक खेत उसका रकबा तैयार करते हुए एक जो है सजरा तैयार किया जाता है। उसमें अन्य जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सार्वजनिक भूमि है, सरकारी भूमि है, ग्राम समाज भूमि, जो भी अन्य है वो सब भी उसमें जो है शामिल हो जाता है। यानी कि एक गांव के अंतर्गत पूरी बसावट से लेकर के हर चीज़ उसमें शामिल है। तो सजरा का एक माप होती है, उस माप के हिसाब से वो एक पैमाना होता है। क्योंकि नक्शे में पूरे गांव को लाना या उसको लाना कठिन होता है तो एक पैमाना रख दिया जाता है कि इतने सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर बराबर इतना किलोमीटर या जो मील का जो भी पैमाना होता है एक पैमाना मान लिया जाता है और इस तरीके से सजरे को तैयार किया जाता है। जब ये तैयार होता है उसकी प्रक्रिया बंदोबस्त क्या है उस संबंध में मैं कभी चर्चा विशेष रूप से बताऊँगा। अभी सजरा जो तैयार है सजरा उसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं और उसके फिर इम्पोर्टेंस पर आते हैं कि किस तरीके से भूमि विवादों में या भूमि के अन्य प्रकरणों में इसकी उपयोगिता है। तो आप जो है इसको दिखाइए, दर्शाइए। ये जो है अब आप देख रहे होंगे कि एक किसी गांव का ये सजरा है। तो गांव जो है यहाँ दिखाओ। ये सबसे पहले जो नक्शा है ये इस तरीके से रखा जाता है और ये जो लेफ़्ट साइड में जहाँ मेरे ये है ये गांव का नाम है, ग्राम, परगना, तहसील, जिला, इस 21 सन में बना, 92-93 बना, फसली वर्ष कौन सा था, 1400 था और इसकी माप क्या थी, पैमाना क्या था, 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1/4000 के नाप से ये बना हुआ है। इसका पैमाना 1/4000 स्केल है। जो ये गाँव का डिटेल है। सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण, मानचित्र, भूचित्र, पुनः सर्वेक्षण। दूसरा आप देख रहे होंगे कि ये गांव का एक जो नक्शा है ये गांव की सीमाएं हैं और ये बगल के गांव इसमें दर्शाए गए हैं। इधर ग्राम धुबली है, इधर किशनपुर है, इधर ज्वालापुर है, ठीक है। तो ये इन गाँवों से घिरा हुआ है। इधर देखेंगे तो इसकी एक संकेत तालिका है। इसमें आप देखेंगे तो ये आबादी है, आबादी का निशान ये है, रास्ता है, सड़क है, गूल है, बंजर है, नाला है, सहददा है और ये जो अंक लिखे गए हैं वो हैं बट्टे में लिखे गए हैं, वो इस तरीके से लिखे गए हैं। तो ये आप इसको देखिए। तो अब इसके अंदर हम आएंगे
तो हम एक एक चीज़ को देखें तो एक हम देखेंगे कि ये जो गांव है ये नागल बुलंदा वाला, इसकी सीमाएं इस तरीके से हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये सीमाएं हैं इसकी। और इसके बीच में जो बॉक्सेस बना रखे हैं, एक खेत है, एक खेत है। और रास्ता इसमें देखो, हम देखें एक एक चीज़ करेंगे। आबादी का निशान ये है। और इस आबादी को ढूंढेंगे तो ये देखो, यहाँ आएंगे तो देखो आप जो है आबादी आपको मिलेगी। यहाँ आबादी है, जो घनी जहाँ घना हो रखा है, ये आबादी के निशान बने हुए हैं। ये पढ़ने में कम आ रहे हैं, अभी दूसरे उसमें देख लेंगे। रास्ता जैसे ये है रास्ता, तो ये देखो ये रास्ता, ये जो रास्ता है ये दिख रहा है। ये दूसरा, अब अगला जो है सड़क है। सड़क ये दिख रही है, देखो एक गांव के बीच में जो ये सड़क जा रही है, ये जा रही है सड़क, ये पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें गूल है, जैसे एक गूल भी ढूंढो। ये है गूल, बारीक वाली जो ये रास्ता दिख रहा है, ये देखो ये गूल है। ये बारीक जो जा रही है ये गूल है। और ऐसे ही बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि ढूंढनी है तो हमें बंजर भूमि को इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। इसमें यहाँ निकल के आ रही है बंजर भूमि, हल्की सी ये बंजर भूमि निकल के आ रही है। ये उसके बाद जो है ये सहदा माने होता है इसके मुनारे। आप ये देखोगे ये है इसका, ये पिलर गाड़े हुए हैं। ये देखो ये इनको मुनारों को जो है, जो गांव की सीमा में जो ये उसको बोलते हैं सहददा। और इस तरीके से जो है ये पूर्णांक जो है इसके अंदर के अंक हैं, और बट्टे में भी लिखे गए हैं। कुछ खेत ऐसे होते हैं जो बट्टे में होते हैं। तो ये एक गांव का नक्शा है। ये हमारा स्केल है, इधर देखो आप, ये मापदंड है। जो हमारा स्केल होता है वो जो है ये इस तरीके से है। एक, क्योंकि हमने 4,000 वाला उठा रखा है, तो ये इस तरीके का है। ये हमारा सजरा है एक गांव का। ऐसे ही दूसरे गांव का देखो आप, ये लच्छी वाला गांव है। ये गांव है, इसमें देखो ये साइड सरकारी जंगल है, बक्सर वाला है, कानर वाला है, मिस्तर वाला है। ये सब गांव, इनकी सीमा यहाँ से देखो, इनकी सीमा ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक, केवल इतनी सीमा इसकी यहाँ से लगती है। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक जो है बक्सर वाला लगता है। और यहाँ से लेकर के ये पूरा ये जंगल का एरिया है, लच्छी वाला सरकारी जंगल यहाँ तक। और यहाँ से जो है ये मिस्र वाला लग गया पूरा यहाँ तक। तो गांव की सीमा है। इसको जो है दुहद्दा बोलते हैं, इसको दुहद्दा। जब दो गांवों की सीमाएं आपस में वो होती हैं तो उसको दुहद्दा बोलते हैं। जैसे ये दुहद्दा, लेकिन जो बीच के ये है, ये सुद्दा है, ये सुहद्दा है। सुहद्दा ये है, ये मुनारे हैं। इन्हीं से जब हम पैमाइश करेंगे, खेतों को नापेंगे, एरिया नापेंगे, विवादों को देखेंगे, दो गांवों के या दो खेतों के, तो ये जो पिलर्स हैं किनारे वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करेंगे। क्योंकि ये जो है इन्हीं से उठाया जाएगा, भाई यहाँ से लो ना। ऐसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हर चीज़ को देखेंगे हम। ये अंदर जो है हम जाएंगे तो ये नदी दिखाई दे रही है, ये नदी है, ये बीच में ये नदी है। और ये जो है ये सड़क है। ये सड़क देखो, अब बीचों बीच दिख रही होगी आपको, ये सड़क है ये। और ये जो है रेलवे ट्रैक है, देखो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है। ये हल्के से जो ये वैसे बटिया जा रही हैं रास्ते हैं, जो ये ऐसे रास्ते जा रहे हैं। और ये जो है ये एक बीच में है, जो ये भी रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं। ये बंदा है, ये बंदा माना पानी का बंदा जिसको बोलते हैं नहर, वो है। गोल अलग हैं, बंदे अलग हैं। जो नदियों के किनारे जो बने हुए हैं बंदे हैं, वो ये दिखा रहे हैं, नदी के किनारे वाला। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से एक जो है सजरा होता है, और जिनके द्वारा तैयार होता है उनके हस्ताक्षर लिखते हैं, पैमाना इसमें है। और इस तरीके से ये होता है। और इनका इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाता है जब विवाद होते हैं, तब जो है नक्शा निकलता है। और नक्शे में पता चलता है भाई कि जो ये कोई भी प्रकरण है, कोई भी खेत है, उसको हम उठाएंगे, उसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ हैं, कौन उसके अगल है बगल है, सब चीज़ें इससे पता चलता है। पैमाना इसका है, पैमाने से नाप होती है,
तब जरीब डाली जाती है, वो हम अगले उसमें चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सीमा विवादों में जो है नपाई होती है और फिर किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, कैसे नपाई होती है, कैसे पिलरबंदी, कैसे मुनारे होते हैं, कहाँ से लेना पड़ता है, ये सब चर्चा हम अगले करेंगे। तो ये हमारा जो है सजरा है। ये सजरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कभी आप किसी के साथ भी ज़मीन का सौदा करते हो, क्रय विक्रय करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो वहाँ का सजरा भी उठा लिया करो। क्योंकि कभी कभी आप जो है ऐसी भूमि को क्रय विक्रय या उसके संबंध में कोई बातचीत करते हो जो कि रेलवे ट्रैक, देखो आपने देखा होगा, इसमें रेलवे ट्रैक है, इसमें सड़क जा रही है, इसमें नदी है, इसमें बंदा है, इसमें गूल है, इसमें जंगल है, इसमें रेलवे लाइन है। तो ये सब चीज़ें उसके नज़दीक की जो भूमियाँ होती हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उसमें सरकारी भूमि को यदि पहले से ही किसी ने किया, फिर आपके साथ में कर दिया, दिखा यहाँ दिया, बेच वहाँ दिया, या वहाँ आपको कब्जा दे दिया, तो ये सब चीज़ें विवाद की स्थिति बनती हैं। तो जब कभी आप करते हो तो सजरे को भी एक प्रति उनसे लिया करो। तो सजरे की एक प्रति जो है आप ले लेंगे, ये फ़ोटोकॉपी कागज़ में निकल के ये आप ले लोगे तो आपके पास भी रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा वो खेत खरीद रहा हूँ, वो खसरा संख्या खरीद रहा हूँ, और उसका रकबा कितना है वो जो है आपके एरिया में पता चल जाएगा। उससे जुड़े हुए कौन से हैं वो भी पता चल जाएगा, और वो से जुड़ी हुई सरकारी संपत्तियाँ, सार्वजनिक संपत्तियाँ या अन्य संपत्तियाँ कौन कौन सी, ये भी आपको जानकारी होगी। जितनी आपको जानकारी होगी उतना अच्छे तरीके से आप जो है अपने मतलब जो है जो आप चाह रहे हो एग्रीमेंट करना या सैलरी जो भी करना चाहते हो उसको बखूबी निभा पाओगे। तो अगले अंक में हम दूसरी बातें करेंगे, दूसरे मुद्दे पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।